नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास के एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कार्तिक देवता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। तब ब्राह्मणी कहती थी कि हमारे एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो सही कही है, कल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ दूर गए ही थे कि उसे यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगे कि बहू बनाने के लिए वही लड़की सही रहेगी। जब वह लड़की अपने घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी, अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वो मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएंगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर उन बाबा से कह दो कि अपना आटा दे दें, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकलीं। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं, उनके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठे तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा, आप अपने लड़के की सगाई करने जा रही हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है। यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा, और खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण उस लड़की को अपने साथ ले गए। ब्राह्मण ने घर आकर ब्राह्मणी से कहा कि दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। हमारे तो 7 जन्म तक बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा, तुम दरवाजा तो खोलो। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ा हुआ देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती। वह उसके कपड़े धोती और रात को पैर भी दबाती। इस तरह काफी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू, कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा, मेरी चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं, वह थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तुम तो बावली हो, तुम्हें यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुमसे झूठ बोल रहे हैं और ये तुम्हें झूठ बोलकर लाए हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली फूकी रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कड़छी
दाल में और दाल की कड़ची खीर में डाल देना। वह पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया न उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली भुजी क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलट कर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब ब्राह्मण ब्राह्मणी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही देनी है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन भरे हैं। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना व 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर दबाने लगी। और पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा स्नान के लिए क्यों जाती हो? इतनी दूर जाने से आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो? यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वही चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा, बेटा तुम कौन हो? तब लड़का बोला, माँ मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, यह दुनिया कैसे मानेगी कि तुम मेरे बेटे हो? बूढ़ी माँ ने कुछ विद्वान पंडितों की मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़ा हो जाए और उस पार बूढ़ी माँ खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब माने कि यह बूढ़ी माँ का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठबंधन हो गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो हे कार्तिक देवता, जैसे आपने इन ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिया वैसे ही सभी को देना। जय हो कार्तिक देवता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।